यूनिट 11, इसमें आखिरी जो टॉपिक है ईथर। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल एक OH वाला एल्कोहल है। इसके दो अणुओं में से एक अणु जल निकलने पर ईथर प्राप्त होता है। जैसे आपका C2H5OH है और दूसरा अणु ये है C2H5OH, दोनों एक से ही हैं। एक का H दूसरे का OH, H2 हट गया और बना C2H5OC2H5, डाई एथिल ईथर। अब ये दोनों ही एल्किल जो समूह हैं ऑक्सीजन से जुड़े हैं ईथर में, ये दोनों ही एक से हो सकते हैं या दोनों ही अलग अलग हो सकते हैं। अब इनके जो IUPAC नाम हैं R, मान लीजिए दोनों अलग अलग हैं, तो कम कार्बन वाला जो एल्किल समूह है उसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ करके हम एल्कोक्सी नाम देते हैं, और अधिक कार्बन वाला है उस एल्किल समूह को हम पूरा नाम लेते हैं एल्केन के रूप में। CH3OCH3, एक मैथिल ये है, एक मैथिल ये है, इसका सामान्य नाम होगा डाई मैथिल ईथर। सामान्य बोलचाल के नाम में ईथर को ईथर ही बोलते हैं। दोनों एक से ही हैं, एक कार्बन वाले हैं, तो डाई मैथिल। इसका IUPAC नाम, चूंकि दोनों एक से ही हैं तो किसी कार्बन को ऑक्सीजन से जोड़ें। एक कार्बन वाला मैथ, उसमें ऑक्सीजन जोड़ा मेथॉक्सी, अब एक कार्बन वाला और बचा तो मैथेन, तो IUPAC नाम मेथॉक्सी मैथेन। CH3OC2H5 सामान्य नाम देखें। अब सामान्य नाम में यहाँ देखेंगे हमें इन दोनों एल्किल समूह के नाम लेने हैं और उसके बाद ईथर बोलना है। अब इनके जो नाम हम लेते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली इनके लेते हैं। यहाँ हमें ये नहीं देखना एक कार्बन वाला है या दो कार्बन वाला है। सामान्य नाम में जैसे एक कार्बन वाला मैथिल M आया, दूसरा है एथिल E आया, E पहले आएगा तो इसको पहले लिखा हमने एथिल मैथिल ईथर। ऐसे यहाँ दोनों एक से ही हैं तो डाई मैथिल ईथर। यहाँ एक कार्बन वाला है मैथिल, इसको बोलते हैं प्रोपिल, तो M पहले आता है P बाद में, तो M का नाम पहले, मैथिल प्रोपिल ईथर। ऐसे ही यहाँ ये आइसोप्रोपिल समूह है, ये मैथिल है, तो I पहले आता है तो आइसोप्रोपिल, उसके बाद मैथिल ईथर। तो ये सामान्य बोलचाल के नाम हैं। IUPAC में हमें ये देखना पड़ेगा कि कम कार्बन वाला उसको ऑक्सीजन से जोड़ेंगे। ये दोनों बराबर हैं, तो बराबर है तो किसी एक को ले लें। दो कार्बन वाला एथ तो इथॉक्सी एथेन, इसका IUPAC नाम हुआ। यहाँ एक कार्बन वाला, ये 3 वाला है, तो एक कार्बन वाले को जोड़ेंगे ऑक्सीजन से मिथॉक्सी, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। ठीक, यहाँ देखें एक कार्बन वाला है और ये 3 कार्बन वाले जो आइसो में 3 कार्बन वाला है, तो यहाँ आप नंबरिंग 1 2 3 या 1 2 3, तो इसका नाम तो सीधा सीधा मिथॉक्सी हो गया। मिथॉक्सी कहाँ जुड़ा है? दूसरे कार्बन से, तो 2 मिथॉक्सी और प्रोपेन। तो ये इनके IUPAC नाम और सामान्य नाम। डाई एथिल ईथर बनाने की सामान्य विधियां हैं। पहली विधि नाम से है विलियमसन संश्लेषण द्वारा। इसमें सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड या एल्किल हैलाइड, सामान्य क्रिया तो यही है, एल्किल हैलाइड, इसके साथ गर्म करने पर हमें ईथर मिलता है। C2H5ONA प्लस C2H5I या Br कुछ भी ले लेंगे तो NaI बन जाएगा, और C2H5OC2H5। जनरली डाई एथिल ईथर, इसको हम ईथर के रूप में, चूँकि हमारे यहाँ कोर्स में है, इसी को ईथर कहते हैं। दूसरी विधि है एथिल आयोडाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर, तो होगा क्या, C2H5 दो हैं, इनके दोनों आयोडीन Ag के साथ आ गए, सिल्वर आयोडाइड का अवक्षेप आ गया और ईथर बन गया। एक और विधि है एथिल एल्कोहल की वाष्प को, ये जो एल्यूमिना है Al2O3, इसको तप्त है 260 डिग्री पे गर्म किया हुआ है उच्च दाब पर। जब इसकी वाष्प को यहाँ एल्यूमिना पे भेजते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। एक और विधि है, इसको प्रयोगशाला विधि के रूप में भी हम लेते हैं, कि एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 140 पर गर्म करते हैं। एथिल अल्कोहल के दो अणु, यहाँ H2SO4 उत्प्रेरक भी है और निर्जलीय कारक भी है,
140 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक एल्कोहल का H और दूसरे का OH निकल जाएगा H2O और ईथर बनता है। तो इस क्रिया में मेन हमारा एथिल एल्कोहल लग रहा है। तो इस क्रिया में लगातार एथिल एल्कोहल डालेंगे हम प्रयोगशाला विधि में, तो हमारा लगातार ईथर बनता है। इसलिए इस विधि को अविरत, अविरत माने कंटिन्यूअस, लगातार ईथरीकरण कहते हैं। इसके गुण देखें। ईथर रंगहीन, मीठी, विशेष गंध वाला, अति वाष्पशील, अति ज्वलनशील द्रव पदार्थ है जो जल में बहुत कम विलेय है परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय है। दहन, दहन माने जलाना। कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसको जब हम वायु में जलाते हैं तो उसके अंदर जितना कार्बन है उतना CO2 बनता है और जितने हाइड्रोजन हैं उसका आधा पानी बनता है। और तो यहाँ देखेंगे 4 कार्बन है तो 4 CO2, 10 हाइड्रोजन है तो 5 H2O। ऑक्सीजन कितने लग गए उसी हिसाब से यहाँ ऑक्सीजन O2 जोड़ लेंगे। प्रमुख अभिक्रिया है HI से क्रिया, हाइड्रोआयोडिक अम्ल से क्रिया। 2 तरह से है, ठंडे में और गर्म में। ठंडे में क्रिया कराते हैं तो एक अणु HI का क्रिया करेगा और ये अणु कहीं से टूट जाएगा, जिधर O जाएगा उधर H आ गया, दूसरी तरफ I, C2H5I प्लस C2H5OH। लेकिन जब गर्म में क्रिया कराते हैं तो इधर से ये टूटेगा, I इधर गया, H बीच में, ऐसे इधर से भी टूटेगा, I इधर, H बीच में, H2O बनता है और 2 अणु बन जाएंगे एथिल आयोडाइड के। PCl5 से क्रिया, इसमें भी ऐसे ही टूट जाएगा, एक Cls को ऑक्सीजन आ गया फास्फोरस के साथ, फास्फोरिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, तो इसमें C2H5Cl ये वाला है, C2H5Cl बन गया और बाकी का OC2H5 बना वो यहाँ जुड़ जाता है, CH3COOC2H5, एथिल एसीटेट, एस्टर है ये। इस तरह से इसकी ये प्रमुख क्रियाएं हैं। उपयोग, ईथर का उपयोग तेल, वसा आदि पदार्थ जो हैं उनके विलायक के रूप में। दूसरा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इसको हम जब बनाते हैं तो ईथर का उपयोग है। साथ ही साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जो क्रियाएं होती हैं वहाँ भी हम ईथर लेते हैं। तीसरा है शल्य चिकित्सा में, ऑपरेशन वगैरह में निश्चेतक के रूप में। तो ये इसके प्रमुख उपयोग हो गए। तो इस तरह से ये टॉपिक